हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल PNB ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में ज्योमेट्री को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और यह पहला क्लास होगा और हम लोग एकदम आज इसको आज 0 लेवल से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे। अगर देखा जाए तो ज्योमेट्री छठा क्लास से ही शुरुआत किया गया है, उसमें हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ज्योमेट्री के बारे में कि होता क्या है इसके बारे में। तो पहला हम लोग का है कि ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, किरण एवं कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। हम लोग ज्यामिति में बिंदु के बारे में पढ़ते हैं, किरण के बारे में, रेखा के बारे में और कोण के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर हम लोग इस एक एक करके सब पढ़ेंगे कि रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है। आगे इसका पॉइंट हम लोग है कि गणित की इस शाखा की उत्पत्ति भूमि की माप संबंधित कार्यों के लिए हुई और इसलिए इस गणित को भूमति या भूमापन कहते हैं। वो इसमें बोल रहा है कि जो गणित का जो इस शाखा की उत्पत्ति हुआ है सो जमीन को मापने के लिए किया गया था, तो इसलिए इस गणित को हम लोग भूमापन या भूमति भी कहते हैं। इसके बाद अगला हम लोग का इसी में है ज्योमेट्री के बारे में कि ज्यामिति यानी ज्योमेट्री यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन से लिया गया है और यह दो शब्द से मिलकर बना है। देखिए यहाँ पर हम लोग किए हैं पहला कि जियो प्लस क्या मीट्रॉन। देखिए जियो का मतलब होता है इसमें भूमि होता है। जियो का मतलब होता है भूमि होता है और मीट्रॉन का मतलब होता है मापन, यानी जमीन को मापना ही क्या कहलाता है, ज्योमेट्री। तो ये था हम लोग का था ज्योमेट्री का हम लोग बेसिक देखें, इसका इंट्रोडक्शन देखें, इसका क्या होता है इसमें ज्योमेट्री के बारे में। अब हम लोग इसका अगला चलेंगे ज्योमेट्री के, ये देखिए इसका कि सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, इस कुछ महत्वपूर्ण पद। अब हम लोग ज्योमेट्री में कुछ पद पढ़ेंगे जो ज्योमेट्री भाषा का जो आता है इसमें, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद एक एक करके पूरा सब कुछ को सॉल्व करेंगे। तो पहला हम लोग का जो पॉइंट है क्या है, बिंदु है कि बिंदु किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ना है रेखा के बारे में कि लाइन। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसमें रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, फिर किरण जिसमें रे बोलते हैं, फिर सतह सरफेस ऑफ प्लेन बोलते हैं हम लोग। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रेखा के बारे में, युग रेखाएं जिसको बोलते हैं हम लोग पेयर ऑफ लाइन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जोड़ा रेखाएं। फिर पढ़ेंगे कोण और फिर पढ़ेंगे हम लोग तिर्यक रेखा। तो इसमें बहुत सारा पद है तो एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, इसको जानेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके हम लोग सब में जानते हैं कि क्या बिंदु होता है, क्या रेखा होता है। तो पहला हम लोग का टर्म है बिंदु, इनसे बोलते हैं पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई नहीं होती है, बिंदु कहलाती है। और बिंदु क्या है कि बिंदु एक स्थिति को निर्धारित करता है। बिंदु और कोई भी हम लोग जहाँ पे पेन का नोक रख देंगे वो क्या है, बिंदु हो गया। यहाँ भी बिंदु है और एक बिंदु है। और ये क्या करता है, सिर्फ स्थिति को निर्धारित करता है कि कहाँ पे कोई चीज़ रखा है। अगर मान लीजिए कि बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, अगर लाइन मिलाना हो तो ऐसे करके हम मिला देते हैं, ये लाइन मिल के इस तरह से। तो ये क्या करता है, बिंदु सिर्फ वो स्थिति को दिखाता है, निर्धारित करता है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट यानी बिंदु। दूसरा हम लोग का है रेखा, जिसको बोलते हैं लाइन। लाइन क्या होता है कि जिसमें केवल लंबाई हो, मोटाई तथा चौड़ाई ना हो, उसे रेखा कहते हैं। तो जिसमें क्या सिर्फ लंबाई, ये रेखा है ना, तो क्या सिर्फ इसमें लंबाई दिया गया है, इसमें मोटाई तथा चौड़ाई नहीं होता है। इसमें होता है लेकिन ना के बराबर होता है, इसलिए इसमें नहीं बोला जाता है। तो ये और बी क्या हो गया, रेखा हो गया। तो रेखा को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह दिखाते हैं, रेखा को ए और बी लिख के और ऐसे कर देंगे तो क्या हो गया, तो रेखा को इस तरह से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो ये और बी क्या हो गया, ये रेखा हो गया। और रेखा के बारे में आगे हम लोग देखते हैं कुछ और इसमें से। इसके बाद क्या है कि नोट, पहला इसका है रेखा के बारे में नोट दिया है पहला कि रेखा में अंत बिंदु नहीं होती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो रेखा होता है, रेखा का अंत बिंदु नहीं होता है। ये रेखा है इस तरह से, तो रेखा का अंत बिंदु नहीं होता है क्योंकि रेखा इधर भी जाता है और रेखा को इधर भी खींच सकते हैं, दोनों तो इसको बढ़ाया जा सकता है, तो इसलिए इसका रेखा का अंत बिंदु नहीं होता है। इसका दूसरा पॉइंट है, इस रेखा में अंत बिंदु नहीं होती है और यह असीमित होता है, मतलब इसका सीमित नहीं है, निश्चित नहीं है, दोनों तरफ बढ़ता रहता है। दूसरा पॉइंट है, रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। अभी देखेंगे इसका कोई लंबाई नहीं होती क्योंकि जब दोनों तरफ हम लोग खींचेंगे तो इसका निश्चित लंबाई होगा नहीं, दोनों तरफ क्या तो बढ़ता रहता है। इसके बाद इसका अगला है
रेखा को दोनों ओर खींचा जा सकता है। अब ये लोग देख रहे थे, ये रेखा हुई तो इसको क्या करें, दोनों तरफ खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं और इधर भी खींच सकते हैं। और रेखा को जब हम लोग दिखाना होता है, प्रदर्शित करना होता है, निरूपित, तो लोग कैसे लिखते हैं, तो ये मान लीजिए कि ये रेखा हो गया, ये और ये रेखा है, और दिखाएंगे तो कैसे, ये और बी लिख के और यहाँ ऐसे करके देंगे, ऐसे और ऐसे दोनों तरफ एरो दिखा देंगे, तो क्या हो गया, ये रेखा का साइन हो गया, निरूपित हम लोग करते हैं इस तरह से। इसका अगला हम लोग का पॉइंट है, रेखा को कागज पर खींची नहीं जा सकती है, केवल प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम लोग देखें, क्योंकि इसका लंबाई जो होता है निश्चित होता नहीं होता है, या दोनों तरफ किया जाता है, तो सिर्फ इसको कागज़ पे क्या करेंगे, इसका फिगर को, इसका आकृति को दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये रेखा है, लेकिन उसमें लोग खींच नहीं सकते हैं। इसमें अगला हम लोग का पॉइंट है, रेखा, एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। अब एक रेखा है तो रेखा में बहुत सारे बिंदु होते हैं। अब यहाँ से एक रेखा है कि नहीं, तो इसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं, यहाँ भी बिंदु, यहाँ भी बिंदु, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु, यहाँ भी बिंदु है, बहुत सारा अनगिनत बिंदु होता है। तो ये रेखा में कितना बिंदु होता है, अनगिनत बिंदु होता है, इसमें बिंदु, बहुत सारा बिंदु होता है। तो एक हम लोग रेखा के बारे में समझे। अब अगला हम समझते हैं रेखा खंड के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में। एक दूसरा समझते हैं रेखा खंड, इनसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। रेखा खंड रेखा का ही भाग होता है, ये क्या है, रेखा का ही भाग होता है जिसकी लंबाई निश्चित होती है, और रेखा खंड का लंबाई निश्चित होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर लिए हम लोग कि एक रेखा है पी और क्यू, क्या रेखा है, दोनों तरफ दिखाएं। अब यहाँ से बीच से हम भाग निकाल लें, ए बी, क्योंकि रेखा का ही भाग होता है, तो यहाँ से ए और बी क्या निकाल लें, तो ये भी क्या है, रेखा खंड हो गया। अब ये रेखा, इसको दोनों तरफ एरो नहीं देंगे, एरो देंगे तो फिर रेखा हो जाएगा, इसको यहाँ बीच से हम निकाल लें तो ये भी क्या है, रेखा खंड हो गया। और ये क्या, रेखा का ही भाग होता है, इसका जो लंबाई क्या निश्चित होता है। रेखा खंड को इस तरह दिखाते हैं, ये भी लिख लेंगे, ऊपर से एक सिर्फ लाइन दे देंगे, तो इस तरह से इसको दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं रेखा खंड को। आइए इसको समझते हैं, थोड़ा सा पॉइंट नोट देख लेते हैं रेखा खंड के बारे में। देखिए रेखा खंड का पहला नोट है कि रेखा खंड में दो अंत बिंदु होते हैं। इसका क्या होता है, दो अंत बिंदु होता है। हम लोग यहाँ दिखाते हैं, जैसे देखिए कि यहाँ से यहाँ क्या, ये रेखा हो गया, ये इसको मान लीजिए पी और क्यू, ये रेखा हो गया। यहाँ से हम लोग ये बिंदु देंगे, इसको देंगे ये और बी, तो क्या हो गया, ये और बी, ये क्या हो गया हमारा, एक रेखा खंड हो गया। तो इसका भी यहाँ भी अंत बिंदु हो गया और यहाँ भी अंत बिंदु, तो इसका क्या, दो अंत बिंदु होता है, यहाँ से यहाँ, ये हो गया इसका अंत बिंदु हो गया। एक दूसरा हम लोग का है कि रेखा खंड की एक निश्चित लंबाई होती है। रेखा खंड क्या था, एक निश्चित लंबाई होता है, क्योंकि दोनों तरफ तो इसको खींचा नहीं जाता है, तो इससे क्या, कुछ ना कुछ लंबाई इसका निश्चित रहता है, जो हम लोग वहाँ पर लिखा रहता है उसको मान दिया रहता है कि इतना रेखा खंड की लंबाई इतना है। तीसरा होता है इसका कि रेखा खंड को एक कागज़ पर खींचा जा सकता है, इसको हम लोग खींच सकते हैं कागज़ के ऊपर, क्योंकि जब इसका लंबाई निश्चित है, सीमित है, तो इसको हम लोग एक कागज़ पर खींच सकते हैं। तो ये था हम लोग का रेखा खंड का कुछ बेसिक पॉइंट। अब हम लोग अगला चलते हैं किरण के बारे में, रे। आइए देखते हैं हम लोग किरण के बारे में। किरण इसे बोलते हैं रे। किरण में क्या होता है, रेखा का ही भाग होता है, तो इसको हम लोग इसे बोल सकते हैं कि किसी भी बिंदु से प्रारंभ होकर, कोई बिंदु से प्रारंभ होता है और एक ही दिशा में बिना किसी अंत बिंदु के विस्तृत होने वाली सरल रेखा को किरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक बिंदु, कोई बिंदु यहाँ से शुरुआत हुआ और सीधी उसी दिशा में सरल रेखा सीधा रेखा में क्या चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। रेखा को एक ही तरफ बढ़ता है, दोनों तरफ नहीं जिसको जाता है, तो इसका यहाँ से अंत बिंदु हो गया और यहाँ से क्या बढ़ना चालू किया, तो एक ही दिशा में विस्तृत अनंत तक चलता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, किरण बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं आप, जैसे कि देखें, जैसे में सूरज की किरण है, जब सूरज उगता है तो उसका किरण क्या था, एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहता है। दूसरा कि टॉर्च से निकलती प्रकाश की किरणें, जब हम लोग कोई भी टॉर्च या लाइट जलाते हैं तो जो उसका जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश का जो किरण होता है, वो एक ही तरफ, एक ही दिशा में सीधा चलता है। इससे तो क्या, सब किरण का उदाहरण है। जिसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एक बिंदु से हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ से हम खींचे, यहाँ से एक बिंदु यहाँ से ए से शुरू हुआ और इधर ही बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो गया, किरण हो गया। किरण को लोग दिखाना कैसे दिखाएंगे, और ये क्या मानते हैं, हम लिखते हैं ये हो गया बी, ये भी हो गया। जब लोग किरण को दिखाएंगे तो लिखेंगे ये और बी, और ऐसे दिखा देंगे एक एरो, ये क्या हो गया, ये भी किरण हो गया। तो इसको हम इसी द्वारा
क्या व्यक्त करते हैं, लिख सकते हैं कि व्यक्त करते हैं किरण को। इसी तरह हम लोग व्यक्त करते हैं, ए बी लिख के ऊपर लाइन देकर एक तरफ एरो कर देंगे तो क्या हो गया, किरण हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं किरण। किरण क्या एक ही दिशा में बढ़ते रहता है। आइए हम लोग समझते हैं किरण का कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में। आइए देखते हैं हम लोग किरण का बेसिक कुछ पॉइंट है। पहला, किरण में एक ही अंत बिंदु होता है। ये किरण का था एक ही अंत बिंदु। देखिए ये किरण होगी तो इसका अंत बिंदु यहाँ से, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रहा है, यहाँ चल रहा है तो ये तो बढ़ता रहेगा, तो इसका ये अंत बिंदु हो गया यहाँ पे। तब किरण में क्या एक ही अंत बिंदु होता है। दूसरा है कि किरण की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। किरण का ये लंबाई क्या था, इसका निश्चित भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से शुरू किया और एक ही दिशा में क्या था, अनंत तक बढ़ते रहता है, इसलिए इसका लंबाई क्या निश्चित नहीं होता है या सीमित होता है इसका लंबाई। अगला है तीसरा इसका कि किरण को कागज पर नहीं खींचा जा सकता है, केवल प्रदर्शित किया जा सकता है। जिस प्रकार से हम लोग रेखा को नहीं दिखा सकते हैं कागज पे, उसी प्रकार से किरण को भी हम लोग इसको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि किरण क्या होता है एक ही दिशा में इस तरह से बढ़ता रहता है, या इसका से अंत बिंदु है बढ़ता रहता है, तो इसको हम लोग कागज पर नहीं दिखा सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा इसमें रेखा के बारे में देखें, बिंदु के बारे में देखें, रेखाखंड और किरण के बारे में देखें हम लोग। और इसमें एक थोड़ा और समझ लेते हैं, रेखा का एक दो प्रकार और रेखा का होता है, उसको हम लोग देखते हैं। आइए देखिए देखते हैं, अगर इस तरह से रेखा खींचा रहे हैं, ऐसे करके लोग रेखा खींच रहे हैं ऐसे, और ऐसे में रेखा खींचा रहेगा तो रेखा क्या था इस तरह से करना है, ऐसे ऐसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। एक क्या हो गया, क्षैतिज रेखा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर ऐसा रहेगा, अगर खड़ा रहे इस प्रकार से, तो इसको लोग बोलते हैं लंबवत रेखा। लंबवत सीधा रहेगा तो उसे बोलते हैं लंबवत रेखा। ये क्या कौन सा हो गया, ये लंबवत रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसके बाद होता है एक ऐसा रहेगा जिसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे घुमा हुआ ऐसे रेखा को, तो इसको लोग बोलते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा, तो इसको हम इनसे बोलते हैं कर्व लाइन। तो एक था हम लोग का रेखा का प्रकार। अगर इस समय रहेगा सीधा था तो बोलेंगे इसको क्षैतिज रेखा, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल। खड़ा रहेगा तो बोलेंगे लंबवत रेखा या वर्टिकल लाइन, और ऐसा घुमा हुआ रहेगा तो उसे बोलेंगे वक्र रेखा यानी कर्व लाइन। तो ये था रेखा के कुछ प्रकार था। तो हम लोगों ने इस वीडियो में बिंदु के बारे में समझे, रेखा के बारे में, रेखाखंड के बारे में और किरण के बारे में। आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए इस तरह से ये रहा ऐसे, और दोनों तरफ रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे रेखा। रेखा को क्या बोलते हैं, दोनों तरफ बढ़ाया जाता है। रेखा की लंबाई सीमित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, और इसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। और इस तरह से रहेगा एक एरो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेखा, ये हो गया रेखा। अगर एक तरफ रहेगा किसी भी को इसका एक तरफ बढ़ाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे किरण, इसको बोलते हैं हम लोग किरण, ये हो गया किरण। और जब इस तरह से रहेगा, इसका एरो कहीं नहीं रहेगा इधर, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलते हैं रेखाखंड बोलते हैं। अगर इसको हमको प्रदर्शित करना है, दिखाना है तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे ये भी, तो ये भी को ऐसे कर देंगे तो क्या हो गया, ये भी रेखा हो गया। और हमको दिखाना है किरण को, तो ये भी लिखेंगे और एक लाइन देके एरो एक तरफ दिखाएंगे तो क्या हो गया, हमारा किरण हो गया। और दिखाना रेखाखंड को, तो ये भी करके और सिर्फ लाइन के हल्का से कर देना, तो क्या हो गया रेखाखंड। ये क्या हो गया, रेखा, किरण और ये रेखाखंड। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में अच्छा से आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जिसका टर्म रह गया, पद रह गया, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे।